तो वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 के 11 के आगे वाले सारे के सारे सवाल। ठीक है। अब देखो 11 सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको एक एपी दे रखी है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अरे बस समझे। अब देखो इसमें कुछ ऐसा पूछ रहा है, आपको एपी कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है। एपी हमको दे रखी है 3, 15, 27 और 39। ऐसे ऐसे इस पे आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं पर जाके कोई एक पद आएगा। वो कौन सा पद पूछा है इसने को, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब वो पद पद कौन सा हमको नहीं पता, तो क्या ले लो, ए एन। ठीक है। जैसे ये कौन सा हो गया तुम्हारे, A1 हो गया, ये तुम्हारे A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ऐसे ऐसे कहीं आगे जाके वो पद मिलेगा। अब वो है कितना हमको नहीं पता, तो हमने क्या लिया, ए एन लिया। अब वो कौन सा पद होगा, पद कौन सा होगा वो भी हमको नहीं पता, तो वो भी हम निकालने, कौन सा पद मतलब क्या निकालना, एन निकालना पड़ेगा उसके लिए। जैसे ये कौन सा पद है, ये तुम्हारा चौथा पद है, तो ये चौथा पद है, ये तुम्हारा तीसरा पद है। आई बस में जैसे वो कौन सा होगा, एन वा पद होगा, और एन वा पद की क्या वैल्यू आएगी, जो इस पूरे की वैल्यू आएगी। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 39, A4 की वैल्यू क्या है 39, पर पद पूछे तो कौन सा है, चौथा पद। ठीक है। अब देखो निकाल लेंगे आराम से। क्या पूछ रहा है इसने, और इसने बोला जो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद है, तो वो पद है हमारा ए एन। ठीक है। इसके बारे में क्या दे रखा है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो उसका 54वां पद क्या होगा, ए 54। ये उससे 132 अधिक, अधिक मतलब जोड़ेंगे, सीधी बात। अधिक मतलब जोड़ेंगे, तो कितना अधिक है 132, तो 132 जोड़ दिया। यानी कि 54वें पद में हम 132 जोड़ेंगे तब जाके आपको वो वाला पद मिलेगा। आई बात समझे। तो यहाँ से हम कर लेंगे आराम से। देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। एन क्या, ए एन मिल जाएगा, ए एन। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस ये कितना है 56 है, तो 56 से एक कम यानी कि 53D, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है। और प्लस 132 का 132। ए और डी क्या होता है, ए होता है तुम्हारा प्रथम पद, इस एपी का पहला पद कौन सा है 3, ये हो गया। प्लस डी क्या होता है स्टार बनकर, यानी कि इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप, इसके बीच का निकालो या फिर इसके बीच का निकालो, सबके बीच में क्या होगा, सेम होगा गैप, तो निकाल लेंगे। 15 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा, देखो ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगाओ, डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कौन सा, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12। तो डी तुम्हारा कितना आ गया 12, यानी कि जो बीच का गैप आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। तो 53 का 53 ना, हाँ 53, 53 और डी, ये दोनों किसमें है, गुणा में, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में। तो इसलिए डी की जगह पर कितना लिखेंगे 12, तो ये लिखो 12। हमने गुणा के लिए लगा लिया ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। ठीक है। बीच में कोई अगर साइन नहीं बना है, इसका मतलब क्या है, गुणा। तो 132 का 132। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो ये 3 और ये 132, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 135, 32 और 3 कितना होगा 35 हो जाएगा। प्लस इसका इससे गुणा करना है, 53 का 12 से गुणा करो कितना आएगा, 53 का हम 12 से गुणा करें तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और ये हो गया 3 और ये 5, ये हो गया 6, 3 और 6, कितना आ गया 636। ठीक है। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 1 और 3 3 6 और 1 7, और ये हो गया तुम्हारा 7, कितना आ गया, एन आ गया तुम्हारा 771। यानी कि जो तुम्हारा वो होगा, जैसे ये फोर कितना है 39 है, वैसे की वैसे वो तुम्हारा एन कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 771 आ जाएगा। है बात समझे, ये कितना आएगा 771। तो हमको क्या पता करना है कि उसका कौन सा पद, जब भी पूछेगा पद बताओ, पद मतलब एन की वैल्यू निकालनी, तो इसके अंदर हम एन की वैल्यू निकालनी, बस एन की वैल्यू निकालते हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे हम आराम से। एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो अभी करते इसको। एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे, क्या दे रखा है, एन हो गया हमारे कितना 771 हो गया। ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस इससे एक कम, यानी कि एन माइनस 1 और डी, ये हो गया कितना है 771। ए का मान कितना है 3, प्लस एन, एन मतलब पद, वो वाला पद, तो वही तो हमको निकालना, पद ही तो बताना है कि कौन सा पद है। ठीक है।
तो ये एन का एन को डी मतलब गैप, सार अंतर कितना है 12, तो 12 771 जो निकालना है इसको यहाँ पे रखो, बाकी सबको भगा दो उस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 इधर किसमें प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, n-1 का 1, 12 का 12 बराबर का बराबर 771 का 71, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो ये करो क्या आएगा n-1 ये है बराबर, ये माइनस करो तो कितना आएगा, ये माइनस क्या था आएगा 768, ये आ जाएगा। अब देखो ये 12 था ना, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि क्या करें इसको वहां पे ले जाएंगे, ये इधर किसमें गुणा में ब्रेकेट है और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में इधर आया तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ एन को यहाँ पे रखना है, बाकी सबको ले जाना है, भाग देंगे फिर एक को भी ले जाएंगे यहाँ से, तो ये भाग तो कितनी बार जाएगा, अगर भाग देंगे तो हमारे चला जाएगा बार 72, ये हो जाएगा 88, ना 4 आएगा, बार 4 कितना है 64, कितना है 64, n-1 तुम्हारा 64 है, तो n कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है n-1 आ गया तुम्हारा 64, तो n कितना आ जाएगा 64, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो n बराबर हो गया 65, ये तुम्हारा आंसर। यानी कि वो कौन सा पद होगा, वो 65वां पद होगा, वो कौन सा पद होगा 65वां, जैसे ये कैसे लिखा है तो ऐसे देखे तो वो कौन सा होगा 65वां बन जाएगा, है बात समझी। तो ये हमारा तुम्हारा हो गया आंसर, तो लिख देंगे 65वां पद, ठीक है, बस सिंपल है, ये हो गया हमारा सिंपल। तो अब हम करते हैं 12 सवाल। देखो ये क्या बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी कि उनका गैप सेम है, डी सेम है, ठीक है। अब देखो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, वो हमको निकालना है, निकाल लेंगे आराम से। क्या है, दो समांतर श्रेणियां हैं, अब दोनों अलग अलग होगी, ठीक है। अब क्या है हमको नहीं पता, तो हम ले देखते हैं, फर्स्ट वाले लेते हैं समांतर श्रेणी, तो क्या आ गई फर्स्ट वाली एपी लेते हैं, तो उसको ले लो A1 A2 A3 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और 100वां पद बोला ना इसने, 100वां पद मतलब A100, कुछ ऐसा बन जाएगा, आई बस समझ में। और जो दूसरी एपी है सेकंड एपी, उसमें ऐसे ले लो, बड़ा ए ले लो, ठीक है, A1 ये हो जाएगा A2 ये हो जाएगा A3, ऐसे ऐसे A4 A5 ऐसे ऐसे चलते चलते A100 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा 100वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलना है कि इन दोनों के 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, अंतर मतलब गैप, माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा। तो देखो इसमें कुछ हमको ऐसा दे रखा है, ठीक है, अंतर मतलब गैप करना है, देखो इसका 100वां पद ये और इसका 100वां पद ये, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो कर दो A100 माइनस ये स्मॉल वाला A100, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये आ जाएगा 100, ये देगा ये दे रखा 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमको क्या बोला है कि इनका इनका सार अंतर समान है, यानी कि इन दोनों के लिए क्या डी सेम है, डी क्या दोनों के लिए सेम है, बस समझ है कितना हमको नहीं पता। मान लो इसका 5 होता है, इसमें डी 5 बनता है, तो इसमें भी कितना बनेगा 5 ही बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें A100 है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा ना A प्लस इससे एक कम यानी कि 99 डी, ये बन जाएगा फॉर्मूला, माइनस, ठीक है, इसका भी ऐसे फॉर्मूला बनाओ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस इससे एक कम यानी कि 99, और डी कौन सा स्मॉल वाला ले लो क्योंकि सेम है दोनों के लिए, इसने बोला है कि दोनों के एपीओ के लिए डी क्या सेम है, इसलिए हमने दोनों के लिए स्मॉल है डी लिया, ठीक है, और ये वाला अलग अलग लिया, तो ये कितना आ रहा है 100 का 100, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा यहाँ से A प्लस 99 डी, अब देखो ये माइनस है ना, तो माइनस में पूरा, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिया, किसमें लिया ब्रैकेट में, क्योंकि पूरा माइनस होगा ना, तो देखो ये साइन माइनस का साइन अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा चेंज होगा, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस ना माइनस प्लस क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, 99 डी और 100। अब देखो ये भी कितना है 99 डी, ये भी कितना है 99 डी, पर ये किसका माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि ये कट गया 99 डी में से 99 डी गया तो कितना आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे ये बच गया बड़ा ए और माइनस
छोटा है। ये दोनों तो अलग अलग है, तो ये नहीं कटेंगे, ठीक है। ये बड़ा है, इसकी कोई अलग वैल्यू आएगी, इसकी कोई अलग वैल्यू आएगी, तो ये बन गया कुछ, ठीक है। अब ये है कितना हमको नहीं पता, तो ये हो गया तुम्हारे पास में समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, ये भी निकाल लेंगे। क्या निकालना है हमको, तो इसके 1000वें पदों का अंतर निकालना है। 1000वें पद मतलब कैसे बनेंगे, जैसे ये 100 का पद, ऐसे सेम ही बनेंगे हमारे। तो कर लेते हैं। 1000 पद मतलब कैसे होगा, ऐसे होगा ना, A1000 माइनस स्मॉल a1000, बस ऐसे। इनका अंतर क्या होगा वो हमको निकालना है। आई बात समझे, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। इसके बराबर जो आएगा नीचे आ जाएगा आंसर। तो अगर इसका फॉर्मूला लेके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा ए प्लस इससे एक कम, तो 1000 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 999, और डी ये बनता है फॉर्मूला, इसका ये बन गया। अब इसका बनाएंगे तो ये माइनस पहले ये, और ब्रैकेट पूरा माइनस में होगा ना, इसका जो भी फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, ए प्लस इससे एक कम यानी कि 999 और डी, ठीक है। डी सेम आएगा दोनों के लिए क्योंकि सेम है, इसने बोला था सार्वंतर समान है। तो कर लो इसको, क्या आएगा यहाँ से ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा 9 डी, ये खोलो ब्रैकेट तो क्या आएगा, इसके आगे कोई नहीं प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो ये आ गया 999 और डी। अब देखो हो गया हमारा काम। क्या आ जाएगा यहाँ से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये किसका है प्लस का 999 डी, ये माइनस का 999 डी, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इससे ये कट गया। तो क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बच गया ए बड़ा है और माइनस में छोटा है, ये बच गया। इनका मान क्या हमको नहीं पता, पर हमने समीकरण निकाला। देखो इस फर्स्ट समीकरण में क्या, एक तो ए माइनस स्मॉल है कितना 100, तो इसकी वैल्यू तो है 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 100, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। आई बस समझे। तो इनके 100वें पद का भी अंतर 100 ही होगा, और 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा 1000 100 ही होगा, ठीक है, गैप से हमें, ठीक है। ये हो गया आंसर, सिंपल है। तो अब हम करते हैं इसका 13 सवाल। ये क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी सारी संख्या होगी जिनके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो निकाल लेंगे आराम से, देखो कैसे निकालेंगे। तो सेल पहले तो पता करूंगी 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तुम्हारे 100, ये होती है। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है, सबसे बड़ी। इससे बड़ा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, पर 1000 में कितना होगा, 1000 के अंदर 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, ठीक है। पर हमको कितने अंक चाहिए 3 अंकों वाली, तो ये होगी सबसे बड़ी, तो ये वाली होगी, और सबसे छोटी ये होगी। इससे कम करेंगे तो 99 आएगा, इसमें 2 ही अंक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई, और सबसे बड़ी ये हो गई। अब देखो क्या बोला, 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, 7 का भाग भी जाना चाहिए उनके अंदर पूरा पूरा। तो देखो इनके अंदर भाग जाता है क्या 7 का पूरा पूरा, नहीं जाता। तो यानी कि इनके लिए संख्या अलग अलग होगी। अलग अलग कैसे होगी, देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अभी हम निकाल लेते हैं। अगर 100 है, 100 के अंदर हम 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 3, 0 का 0, 7 चौक 28, ये आ गया। तो कितना बच गया 2 बच गया। तो यानी कि 2 बच रहा है, इसका मतलब क्या 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, यानी कि ये संख्या नहीं होगी, इसके अंदर तो भाग जा ही नहीं रहा। तो देखो कैसे निकालेंगे वो वाली संख्या, ऐसे निकालेंगे। इसके अंदर क्या रह रहा है 2 एक्स्ट्रा है, शेष पर आ रहा है मतलब 2 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 2 कम होते तो 7 का भाग पूरा जाता ना। आई बात समझे, क्योंकि शेष बचने का मतलब क्या, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज है। तो अगर इसमें से 2 कम करें, ठीक है, तो कितना बनता है 98 बन जाएगा। पर 98 तो गड़बड़ करेगा हमारे को, क्या होगा 98 तो है नहीं 3 अंकों वाला, हमको तो 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो ये तरीका तो हमारे काम नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर पूरा पूरा भाग कैसे जाता, अगर 7 बन जाता है यहाँ पे पूरा 7 नंबर तो हो जाता। तो इसके अंदर कितना जोड़े, अगर हम 5 जोड़े तो ये पूरा 7 बनता है ना। तो अगर यहाँ पूरा 7 होता तो 7 का पूरा भाग चला जाता इसमें। तो देखो इसका मतलब क्या क्या कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है ना। जो 5 कम पड़ रहा है इसको इसके अंदर जोड़े तो जो नंबर आएगा उसके अंदर हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो 100 के अंदर अगर हम 5 जोड़े तो कितना आता है 105। तो ये जो ऐसा नंबर है इसके अंदर क्या होगा 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी। आई बात समझ में, जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी तुम्हारे 105। ठीक है, ये तो छोटी निकालनी, सबसे बड़ी ये भी निकालनी पड़ेगी हमको कि सबसे बड़ी कौन सी होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये एपी बनती है, इसकी एपी बनेगी ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, पहला पद बन जाएगा उस एपी का। इसका दूसरा पद क्या बनेगा, दूसरा पद देखो 7 से विभाज्य, मतलब 7 का भाग जाएगा, तो क्या करा, कुछ भी नहीं करना, इसका दूसरा पद आएगा उसमें 7 जोड़ दो, तो इसमें 7 जोड़ो तो कितना आएगा 112, इसमें 7 जोड़ो कितना आएगा 119, इसमें 7 जोड़ो कितना आएगा 126, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इन सब में 7 का भाग जाएगा। तो ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट वाला अंक क्या होगा, ये तो नहीं होंगे, ये दोनों हमारा थोड़ी है, ये नहीं है। ठीक है, जैसे इसके लिए निकाला ना, वैसे वैसे इसके लिए भी हम चेक करेंगे, तो क्या बनेगा देखो, चेक करते हैं। 999 इसके अंदर तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या हम निकाल लो, क्या आएगा 7 एकम 7, कितनी बार गया 2 बार, 9 नीचे उतरेगा, 7 चौक 28, 1 बच गया, 9 का 9 और 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 5, ये आ जाएगा, 5 बच गया। इसका मतलब क्या है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, इसका भाग पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, शेष पर मतलब एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो इसमें अगर 5 कम होता तो इसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता। 9 9 9, इसमें से क्या करो 5 को कम करो तो कितना आएगा 994, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है भी 3 अंकों वाला, तो हम कौन सा लेंगे, यही लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, ये वाला होगा 994, ये हो गया, आया समझ, सबसे बड़ा पद ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। तो ये कौन सा पद है ये हमको नहीं पता, इसलिए हमने लिख लिया ए है। ठीक है, ये तो हमको पता पड़ रहा है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इनके बीच में बहुत सारे पद आएंगे, हमको पता ही नहीं है कौन से, तो ये वाला पद कौन सा होगा लास्ट वाला, हमको नहीं पता, इसलिए ए एन ले लिया। ठीक है, सिंपल। तो ये कितनी संख्या होगी, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है, एन। अगर मान लो यहाँ तक ही नंबर होते, यहाँ तक तो हम क्या बोलते हैं कि इस एपी के अंदर कितने पद है, 4 ही पद है। देखो 4 पद है ना, A1 A2 A3 A4, 4 ही पद, जो यानी कि जो एन का मान आ रहा है वो ये है। तो यहाँ तक पद होते तो हम क्या बोलते कि इसके अंदर 3 पद है, जो ये वैल्यू है इससे पता पड़ रहा है, आएगा समझ में, ये 3 पद है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन निकाल तो हमारा काम बन गया, तो निकाल देंगे आराम से एन। कैसे निकलेगा, देखो ए एन का लगाओ फॉर्मूला, तो ए एन का मान कितना है 994, 994। ए एन का फॉर्मूला लिख लो, ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी से गुणा 994। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, पहला पद, तो इसका पहला पद कौन सा है 105, 105 प्लस एन ही तो हमको निकालना है, तो एन माइनस 1 और डी क्या होता है गैप, गैप कितना कितना देखो, इससे कितना बड़ा 7, इससे कितना बड़ा 7 7 7 7 ही तो बढ़ रहे हैं, तभी तो 7 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे सामने दिख रहा है कितना आएगा 7, तुम बल्कि लिख लेना, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 करके इसमें से इसको माइनस करना, तो कितना आएगा 7 आएगा, तो वो फिर लिख लिया हमने। ठीक है, 994 का 94, एन निकालना, बाकी सबको भगा दो उस तरफ, तो क्या आएगा एन माइनस 1 और 7 का 7, ये 105 इधर किसमें प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 994 माइनस हो गया 105, तो करो ये कितना है एन माइनस 1 और 7 का 7, ये माइनस करो कितना हो जाएगा, अगर माइनस करे तो 100 माइनस होते सीधा हो जाएगा 894, तो एक गया तो कितना आएगा 800, ये हो जाएगा 89। ठीक है, फिर माइनस कर लेना, ये करेंगे ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना, हमको ये चाहिए ना, तो ये 7 किसमें गुणा में, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा में, तो 7 उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 बराबर 8 8 9 बट्टा में आ जाएगा 7, तो 7 का भाग दे दो, कितनी बार आता है देते हैं हम अभी 7 का भाग इसमें, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 4 9 7 7 49, कितना है 127, कितना आ रहा है 127, तो n माइनस 1 कितना आ रहा है 127 है, इसके अंदर भाग दिया तो कितना आया 127, हमको n निकालना है, तो एक को भी भगा दो उस तरफ, तो क्या आएगा n बराबर 127, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो काम हमारा बन गया, तो कितना बन गया 128, यानी कि वो कौन सा पद होगा ये जो पद आ रहा है ये तुम्हारा 128 पद होगा, एक तरीके से ये 128 होगा, यहाँ पे यानी कि कितना आएगा 128, तो ऐसे बोलेंगे तो ये कौन सा होगा 128वां पद, ये हो गया आंसर। तो यानी कि इसके अंदर 128वां पद ये होगा, तो टोटल पद भी कितने होंगे
128 ये तो तुम्हारा लास्ट में पद है, तो क्या लिख लेंगे कि इसमें 128 पद होंगे, बस सिंपल। 3 अंकों वाली 128 संख्या होगी जो 7 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेना कि 128 संख्या होगी, ठीक है, संख्या होगी। ये हो गया आंसर, सिंपल। अब हम करेंगे 14 सवाल। ये हमसे क्या बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, ठीक है। पहले देखते हैं गुणज क्या होंगे। गुणज मतलब सिंपल एकदम, अगर 4 के अंदर हम 1 से गुणा करें तो कितना आएगा 4, तो 4 का गुणज 4 है। 4 के अंदर हम 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 8, तो 4 का गुणज 8 भी है। 4 के अंदर हम कर दे जैसे 12 का कर दे तो कितना आएगा 5 चौक 48, यानी कि 48 भी क्या है 4 का गुणज है। 4 के अंदर हम 50 का गुणा कर दे, ये भी हो सकता है। ये कितना आ जाएगा 200, तो जो 200 है वो भी क्या है 4 का एक गुणज है, ठीक है। आई बात समझ में। और हमको पता करना हो कि ये इसका गुणज है या नहीं, ठीक है। जैसे हमको पता करना है कि जो 48 है वो 4 का गुणज है या नहीं, तो क्या करेंगे हम 48 के अंदर 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब क्या है कि 48 किसका गुणज है 4 का गुणज है। तो अगर दे तो कितने बार आएगा 4 एकम 4, ये हो गया 0 आ जाएगा यहाँ से, 8 का 8, 4 दूनी 8, ये हो गया पूरा 12 बार जा रहा पूरा भाग, यानी कि इसका मतलब क्या पूरा भाग गया, इसका मतलब इसका गुणज है, ये पता पड़ जाएगा। आई बात समझ में। तो हम कर लेंगे आराम से। देखो क्या दे रखा हमको, हमको दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में हमको देखना है, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच में देखना है, तो देखो 10 के अंदर भाग जाएगा क्या 4 का, नहीं जाएगा। 10 के अंदर जाएगा नहीं, सीधी बात है। तो ये संख्या तो होगी नहीं सबसे छोटी, इसके लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 12, कौन सी हो जाएगी 12। कम से कम ये नंबर लेंगे तो ही जाएगा, ठीक है। 12 के अंदर 4 का भाग पूरा जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, ये होगा। इसके बाद में दूसरी संख्या क्या आएगी, तो हम एपी बना लेते हैं यहाँ से। एपी क्या बनेगी, अगर दूसरी संख्या कैसा आएगी तो इसमें 4 4 जोड़ते रहो, सिंपल है। 12 के बाद में किस में भाग जाएगा 16 जाएगा, 16 के बाद में 4 का भाग किस में जाएगा 20 में जाएगा, उसके बाद में 24 में जाएगा, तो ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। अब लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, क्या लास्ट में यही संख्या आएगी, चेक कर लो इसके अंदर 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 250 ले तो कितना आएगा 4 का भाग दे, तो 4 छंग 24, एक बचेगा तो जाएगा तो नहीं, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यानी कि 2 बच जाएगा। इसका मतलब क्या है 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो 2 ये 250 के इसके अंदर से 2 माइनस कर दे तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला जाएगा। शेषफल का मतलब क्या है ये चीज एक्स्ट्रा बच रही है। तो 250 में से क्या करेंगे हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 248, कितना आ जाएगा 248, तो ये 248 होगा उसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो शेषफल हमारे पास में बचा उसको कम कर दिया, तो इसमें से 2 माइनस किया कितना आएगा 448 ना 248, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास में। ये तुम्हारा इसका पहला पद होगा, ये तुम्हारा इसका लास्ट पद होगा, ठीक है। तो ये कितने पद होंगे टोटल, वही तो हमको पता करनी है। इसने तो पूछा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज यानी कि ये टोटल मिला के कितने नंबर होंगे वो बताना, ठीक है। जैसे ये A1 पहला पद, ये तुम्हारा दूसरा पद, ये तुम्हारा तीसरा पद, ये चौथा पद। अब ये आगे जाके पता नहीं कौन सा पद है, ये हमको नहीं पता, तो क्या ले लो AN ले लो। है बस समझ। जैसे ये कितना पद है चौथा पद, ये तुम्हारा तीसरा पद, तो ये कौन सा पद है Nवा पद है। तो जितने पद होंगे वो तो होंगे टोटल। कितने इसने क्या पूछा कितने गुणज, कितने गुणज मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालना है n की वैल्यू। जैसे यहाँ तक ही होता आगे तो यानी कितने पद होते 4 पद होते, यहाँ तक होता तो कितने पद होते 3 पद, यानी कि जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ वाली वही हमको निकालनी है, उसी से पता पड़ता है। तो यानी कि हमको n निकालना है, ठीक है। तो कर लेंगे हम आराम से। तो क्या फॉर्मूला an कितना दे रखा है 248, an की वैल्यू ये है, पूरे की वैल्यू ये है, ठीक है। तो n की वैल्यू लगाएगी, जैसे ये 4 की पूरे की वैल्यू क्या है 24, पर है ये कौन सा पद ये तुम्हारा चौथा पद है, ठीक है। तो an लिखे तो an तुम्हारा कितना पूरा 248, 248। अब an का फॉर्मूला लगा लो सिंपल। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस इससे एक कम है यानी कि n-1 और d से गुणा, कितना आएगा 248। a क्या होता है प्रथम पद पहला पद, इसका पहला पद कौन सा 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। n तो हमको पता करना है कि कौन सा पद होगा लास्ट वाला, तो n-1 सेम ही आएगा। d मतलब गैप, गैप कितना कितना देखो इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है 4 4 का गैप है, सीधी बात है। 4 की गुणे में तो 4 4 का गैप है, तो कर लेना निकाल लेना। वैसे अगर करो तो ऐसा हो जाएगा, क्या आएगा d बराबर A2 - A1
ये टू कौन सा 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा तुम्हारे 4 आ जाएगा, डी बराबर यही तो है, ये हमने लिख लिया डी बराबर 4, कितना आ जाएगा 248। यहाँ से हमको n निकालना है, बाकी सबको भगा दो इस तरफ, तो क्या आ गया यहाँ से n माइनस 1 और 4 का 4 बराबर का बराबर 248, और ये प्लस में आगे साइड में मतलब प्लस, उधर गया तो माइनस, तो कितना आ गया यहाँ से, इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा तुम्हारे 236, ये आ गया। तो यहाँ पे ये बचा हुआ है n माइनस 1। अब देखो हमको सिर्फ n निकालना है, बाकी सबको भगाएंगे, इस 4 को भी भगा दो इस तरफ। तो ब्रैकेट मतलब क्या है गुणा, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब समझ जाओ गुणा, जब भी ब्रैकेट और बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब क्या है गुणा, तो गुणा वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे भाग में, ठीक है। तो ये तुम्हारे भाग देंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 बराबर, ये भाग दो कितना आ जाएगा, ये हम भाग दे तो आ जाएगा 4 का 4 पंजे 20 और 3 और 4 9 36, कितना आ गया 5 और 9, ये आ गया, ठीक है। कितना है n माइनस 1, अब तुम्हारा आया 5 9, हमको n निकालना है तो एक को भी भगा दो उस तरफ, तो क्या आएगा 5 9, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो n बराबर कितना आ गया 60, n बराबर कितना आ गया 60। आई बस यानी कि ये तुम्हारा कौन सा पद होगा 60वां पद होगा, कौन सा पद होगा 60वां, यानी कि इसके अंदर टोटल पद कितने होंगे 60 बस। तो यानी कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे, बस हो गया आंसर। तो आंसर क्या है, ये तुम्हारा आंसर है। तुम बोले पूरा इसको लिख लेना, क्या लिखोगे कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, ठीक है, ये तुम लिख लेना आराम से, ठीक है, हो गया आंसर, सिंपल है। तो अब हम करते हैं इसका 15 सवाल। ये हमसे क्या पूछ रहा है, देखो कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये और ये के n पद बराबर होंगे, यानी कहाँ पे जाएंगे, कोई जो पद मिलेगा इसमें कहीं पे आगे जाएंगे तो एक पद मिलेगा, इसमें भी कहीं पे आगे जाएंगे तो एक पद मिलेगा, दोनों की वैल्यू सेम सेम कहाँ पे आएगी, कौन सा पद होगा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ऐसे वो कौन सा पद होगा, 15 पद होगा, 20 का होगा, कौन सा होगा, 50 पद होगा, ठीक है। तो अभी हम निकाल लेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, तो अगर हम लिखे तो पहली एपी तुम्हारे पास में क्या है, पहली एपी है 63 65 और 6 7 और ऐसे से आगे चलते रहेंगे। तो कौन सा पद होगा हमको नहीं पता, नहीं पता तो क्या ले लो उसको an ले लो, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, इसमें लेंगे स्मॉल एन an ले लेंगे। तो दूसरी एपी हमारे पास में क्या है, ये फर्स्ट एपी हो गई, सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी ये वाली, तो 3 10 और 17 ऐसे ऐसे आगे चलते रहेंगे। तो कौन सा पद होगा हमको नहीं पता, तो इसके लिए क्या लिया an ले लिया, इसमें स्मॉल एन लिया, इसमें बड़ा एन लिया, क्योंकि अलग अलग है दोनों, सेम सेम थोड़ी है, वैसे नंबर सेम आएगा, ठीक है, नंबर सेम आएगा पर हमने वैसे अलग लिखा। अब देखो क्योंकि इसने क्या बोला है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के पद बराबर होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। देखो तो इसलिए हम क्या लिखेंगे an बराबर होगा किसके, इसके, ये और ये क्या होगा सेम होगा, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में हमको। तो लिख लो इनके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस इससे एक कम, यानी कि n माइनस 1 और d, ठीक है, ये हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसके लिए d कौन सा लिखो, बड़ा लिखो, ठीक है, क्योंकि इस एपी के लिए d अलग होगा और इस एपी के लिए d अलग होगा, तो इसके लिए बड़ा वाला d लिखो, ठीक है। अभी हम निकाल लेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस इससे एक कम, यानी कि n माइनस 1 और d छोटा वाला, इसके लिए छोटा वाला लिखा, ठीक है। n दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। इसने बोला n के किस मान के लिए, यानी कि n क्या दोनों के लिए सेम रहेगा, जैसे वो कौन सा पद है, चौथा पद है, यहाँ पर देखो ये कौन सा पद बनता है, ये तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा पद है, इसका तीसरा पद ये, इसका तीसरा पद ये, ठीक है। तो पद तो तीसरा है, जैसे तीसरा तीसरा, ये भी तीसरा रहेगा, ये भी तीसरा रहेगा, ये सेम रहेगा, पर ये नंबर यहाँ पे अलग अलग है, पर वहां पे वो नंबर भी सेम है और वो पद भी सेम आएगा, ठीक है। पद सेम यहाँ पे बोला है इसने और नंबर सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने इसने ऐसे पूछा है। अब देखो लिख लो ए कितना होगा, कौन सी एपी, ये ऊपर वाली एपी, तो इसका पहला पद कौन सा है 63, तो इसके लिए पहला पद ये हो गया एपी का, ठीक है। और n माइनस 1 का 1 डी मतलब क्या होगा गैप, तो इसके लिए गैप देखो 63 से कितना हुआ 65, कितना बड़ा 2 बड़ा, 65 से कितना हुआ 6 7, कितना बड़ा 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो गैप होता है वही होता है तुम्हारा डी सारा, मतलब तो ये कितना हो गया 2,
ठीक है। अब देखो ए, इसके लिए इस एपी के लिए ये कौन सा होगा पहला पद, ये 3, ये हो गया प्लस n-1 का 1, और डी इसमें देखो गैप कितना है, 3 से कितना हुआ 10 हो गया, यानी कितना बढ़ा 7 बढ़ा, 10 से कितना हो गया 17 हो गया, कितना बढ़ रहा है 7, मतलब 7 7 बढ़ रहा है, तो इसके लिए कितना हो गया डी 7। ठीक है, अब कर लेंगे हम आराम से, जो निकालना है वो एक तरफ लाओ, बाकी सबको भगा दो दूसरी तरफ। तो ये किसमें है, प्लस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 का 1 और 2 का 2 बराबर, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो अगर यहीं पे लिख ले 6 3, और ये प्लस में कितना है 3, और बाकी जो है वो सेम लिख लो, n-1 का 1 और 7 का 7, ये हो गया। अब अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इधर वो इधर रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना, तो ब्रैकेट का गुणा करो, 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा, तो कितना आएगा, 2 का n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2n, माइनस 2 का 1 से गुणा होगा तो 2, ये हो गया। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 63 में से 3 गया, कितना बचेगा 60, और प्लस माइनस में साइन आता है बड़े का, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना 63, ये किसका माइनस का, ये भी आएगा माइनस का, ये हो गया। अब देखो इसके बाद में ये तो ये चीज हमारी सॉल्व हो गई, इसको भी ऐसे सॉल्व करो तो क्या होगा, ये n है और ये -1 है, और ब्रैकेट मतलब गुणा, तो मतलब 7 का गुणा n के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा, पूरे के साथ गुणा में ना, तो 7 का गुणा n से करेंगे कितना आएगा, प्लस ये आगे वाला लिख लेता हूँ, ये 7 का n से किया तो 7n, फिर माइनस का माइनस, 7 का 1 से गुणा किया कितना आएगा 7। ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो जो निकालना है वो एक तरफ लाओ, जैसे n वाला लाओ एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ, तो 2n का 2n यहाँ पे, ये नंबर किस में माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 7n किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 को इधर लाया तो माइनस में हो जाएगा 7n बराबर। ठीक है, ये क्या है माइनस का 60 का 60, फिर वो क्या है माइनस का 7 का 7, ये तो उधर गया, और ये जो चीज है इसको उधर लाया तो इधर किस में माइनस में 2 है, उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो अब इसको हल करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा, इसका आगे साइन नहीं मतलब प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 7n में से 2n गया, कितना बचेगा 5n, ये बचेगा, जोड़ बाकी में साइन आता है बड़े बड़े का, इन दोनों बड़ा कौन सा है, मैं ये बड़ा है 7, तो ये किसका माइनस का, तो ये भी आएगा हमारे माइनस का। तो कर लो इसको सॉल्व करो, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा देखो, माइनस 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 क्या होता है प्लस, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा 6 7, ये हो जाएगा, तो साइन किसका था बड़े का, इन दोनों बड़ा कौन सा, ये बड़ा है ना, किसका माइनस का, तो माइनस का, ये दोनों सॉल्व किए हमने, बाकी आगे का आगे से हम लिखो क्या है प्लस का प्लस और 2 का 2, ये लिख लिया, तो क्या बन गया कुछ ऐसा बन गया, माइनस का 5n है और बराबर में उधर क्या है -6 7 और एक प्लस का 2, ऐसा दे रखा है, तो ये करो क्या आएगा माइनस का 5n का 5 है, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 6 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 65, कितना आएगा 65 आएगा, और साइन किसका आएगा, दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा माइनस का है, तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, हो गया। अब उनको n निकालना है तो इसको भी ले जाओ उस तरफ, तो n निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6 5, अब देखो n और ये माइनस का 5, ये दोनों आपस में किस में गुणा में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब क्या गुणा है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो भाग में पूरा का पूरा आएगा ये माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, n बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दो, ये भाग देंगे तुम्हारा आ जाएगा 5 कम 5, एक बच जाएगा 5 3 15, ये आएगा 13 आएगा। ठीक है, n का मान कितना है 13, यानी कि वो कौन सा पद होगा 13वां पद, यानी कि 13वां पद इसका और इसका दोनों का 13वां पद क्या होगा सेम होगा एकदम, ये होगा 13वां पद, ये होगा तुम्हारे आंसर, सिंपल है बस।